व्हाट्सअप एवरीबॉडी, इट्स यश हियर। अगर अभी तक आपने टेक घोस्ट को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं आप लोगों के लिए कूल गैजेट्स एंड अमेजिंग टेक्नोलॉजी के वीडियोस लाता रहता हूँ। अगर आपका पीसी स्लो बूट होता है या फिर स्लो प्रोसेस करता है और आप इंटरनेट पे दिए हुए सारे सॉल्यूशन और आइडियाज़ को ट्राई कर चुके हैं लेकिन कोई भी बेटर परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है, तो गाइज आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू कि हम अपने पीसी के कुछ पार्ट जैसे एसडीडी की जगह सॉलिड स्टेट ड्राइव और रैम को थोड़ा सा अपग्रेड करके अपने पीसी की परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। तो इस टाइम में जो यूज़ कर रहा हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ 8 GB की HyperX 1835 रैम, और जो मेरे पास SSD है ये है Samsung EVO 850 Pro 512 GB की SSD। तो अभी हम करते हैं इन दोनों की अनबॉक्सिंग और इसको करते हैं अपने पीसी में इंस्टॉल और करते हैं इसकी परफॉर्मेंस को टेस्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, इस टाइम में मेरे पास Samsung EVO 850 Pro 512 GB SSD और दूसरी तरफ है HyperX 8 GB DDR3 रैम। तो अभी हम करते हैं इन दोनों की अनबॉक्सिंग और देखते हैं इसके फर्स्ट लुक को। फिलहाल अभी मैं SSD को अनबॉक्स कर रहा हूँ और ये हो गई इसकी सील कट। तो अब इसको खोलते हैं तो यहाँ पे मिल जाती है हमारी SSD, जो कि है 850 Pro SSD है Samsung की। इसकी जो सिक्वेंशियल रीडिंग स्पीड है वो है 420 Mbps और जो इसकी राइटिंग स्पीड है वो है 450 Mbps। तो हम अपनी SSD को 2 टाइम फास्टर कर सकते हैं इसके साथ मिली हुई डिस्क यूटिलिटी की हेल्प से। तो वो हमें यहाँ पे मिल जाती है। पहले मैं इसकी सील को भी ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मिल जाता है हमें कुछ स्टिकर्स और ये मिल जाता है कुछ रीडिंग स्टफ कि आप इसे कैसे अपने डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी रखते हैं इसे साइड में। ये मिल जाती है हमारी डिस्क यूटिलिटी, जिसकी हेल्प से हम अपनी SSD की रीडिंग और राइटिंग स्पीड को 2 टाइम्स तक फास्टर कर सकते हैं। तो अभी इन सबको रखते हैं साइड में। आप करते हैं रैम की अनबॉक्सिंग। तो ये जो रैम है ये है किंगस्टन की HyperX रैम और जो इसकी राइटिंग स्पीड है वो है 1835 मेगाहर्ट्ज़ की इसकी क्लॉक स्पीड है। और ये जो रैम है ये हीट सिंक इनबिल्ट रैम है। जो इसके ऊपर आप ये रेड बॉडी देख रहे हैं ये हीट सिंक है और ये रैम DDR3 है। इसकी जो मेमोरी है वो है 8 GB की। तो अभी हम करते हैं इन दोनों को मेरे डेस्कटॉप में इंस्टॉल और SSD में डालते हैं विंडोज़ को और करते हैं इसकी परफॉर्मेंस को टेस्ट। फ्रेंड्स, आई एम बैक विद एवरीथिंग डन। मैंने इसमें इंस्टॉल कर लिए है विंडोज़ और ड्राइवर्स यूटिलिटी भी डाल ली है और अभी मैंने इसमें कुछ एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर लिए हैं। सो मैं अभी प्रीमियर प्रो यूज़ कर रहा था, जो कि सबसे ज़्यादा लैगिंग सॉफ्टवेयर है इंडस्ट्री में। तो अभी मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल परफेक्टली बटरी स्मूथ काम कर रहा है। सो ऐसे हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाती है SSD और रैम लगाने के थ्रू। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो मेरी यहाँ पे SSD है मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो यहाँ पे मेरी SSD है वो है 476.92 GB की SSD है, जिसमें मेरी Windows 10 इंस्टॉल है। और बाकी ये जो दो आप नीचे पार्टीशन देख रहे हैं बेसिक पार्टीशन 931 GB के, ये मेरे SSD के पार्टीशंस हैं। और मैंने इसमें अभी रैम जो इंक्लूड करी थी मैं आपको रैम भी दिखा दे रहा हूँ। तो मेरी टोटल रैम इसमें हो गई है 16 GB। पहले इसमें 8 GB रैम पड़ी थी, तो अभी इसमें 8 GB और इंक्लूड हो गई, तो ये हो गई 16 GB। तो इस टाइम मेरा PC सुपर फास्ट वर्क कर रहा है। होपफुली ये आपके लिए भी वर्क करेगा। तो दोस्तों, मेरे पास आप लोगों के लिए एक न्यूज़ है कि मैं नेक्स्ट वीक से अपना व्लॉगिंग चैनल शुरू कर रहा हूं, ताकि आप लोग मुझे और ज़्यादा देख पाएं और मेरी पागलपंती को भी देख पाएं। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में मेरे को क्वेरीज पूछें ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं।
और आप प्लीज़ मेरे को ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पे मैं अपने फोटोज़, पोस्ट और ट्वीट्स डालता रहता हूँ टेक्नोलॉजीज और गैजेट्स के लिए। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कूल गैजेट्स एंड टेक्नोलॉजी के साथ। सी यू, बाय बाय, टाटा।